अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहां हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक लड़का जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, जिसे स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा, जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज वही लड़का 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला वो साधारण लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? ये कोई कहानी नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक जज्बा है। ये उस इंसान की सच्ची कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की। 17 सितंबर 1950 गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मां हीराबेन दूसरों के घरों में काम करती थीं। नरेंद्र अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वो बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे और ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों को चाय देते थे। बचपन में ही उनका पढ़ाई के प्रति झुकाव था। वे स्कूल तो जाते थे, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उन्हें थिएटर, वाद विवाद और खेलों में हिस्सा लेना अच्छा लगता था। स्कूल के पास की एक झील में दोस्तों के साथ खेलना, लाइब्रेरी में जाकर अखबार और किताबें पढ़ना, यही उनका शौक था। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। वो अक्सर उनकी किताबें पढ़ते और देश के इतिहास में रुचि रखते थे। 8 साल की उम्र में वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत देव से प्रेरित होकर आरएसएस की शाखा में शामिल हो गए। 1962 में भारत चीन युद्ध ने उनके अंदर देशभक्ति की भावना को और मजबूत कर दिया। नरेंद्र मोदी को साफ सुथरे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वे कहते थे कि गरीबी में भी आत्मसम्मान जिंदा रहना चाहिए। 17 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदाबेन से करवा दी गई, लेकिन उन्होंने जल्द ही गृहस्थ जीवन त्याग कर आत्मखोज और देश सेवा का मार्ग चुना। कुछ समय तक देश के अलग अलग हिस्सों में भटकते रहे। इसी दौरान उन्होंने खुद को अनिकेत कहना शुरू किया, यानी जिसका कोई घर ना हो। बाद में वो वापस वडनगर लौटे, लेकिन फिर अहमदाबाद चले गए और वहीं से आरएसएस में सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। 1974 में जब देश में इमरजेंसी लगी, तब उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, छिपकर काम किया और पुलिस से बचते रहे। 1978 में उन्हें आरएसएस का रेगुलर प्रचारक बना दिया गया। उन्होंने एक किताब भी लिखी, संघर्ष मां गुजरात। 1958 में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी में भेजा, जहां उन्होंने संगठन का काम संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी बने और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी वाणी में आज भी वाजपेयी जी की झलक दिखती है। 1990 के दशक में उन्होंने बीजेपी की चुनावी रणनीतियों में अहम भूमिका निभाई। 1955 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, जिसमें मोदी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मंच पर वे अकेले थे, लेकिन उनके साथ खड़ा था 125 करोड़ देशवासियों का विश्वास। 2019 में उन्होंने फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए: सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी, आर्टिकल 370, राम मंदिर, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इन फैसलों पर भले ही मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके इरादों में कभी कोई शक नहीं रहा। नरेंद्र मोदी कहते हैं, पूरा देश ही मेरा परिवार है। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा पड़ी नहीं होती। गरीबी में जन्म लेना कोई अपराध नहीं, लेकिन सपने देखना और उन्हें पूरा करना ही सच्ची ताकत है। मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा बन चुके हैं।
अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो याद रखिए, आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी सामान्य हो, अगर आप में जुनून, अनुशासन और सेवा का भाव है तो आप असाधारण बन सकते हैं।